सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 17वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान यहाँ पर आत्मा को अविनाशी तत्व बता रहे हैं, यानी जिसका नाश नहीं हो सकता है, और कह रहे हैं कि वह जो है इस शरीर में पूरा विद्यमान है। यानी इस शरीर में संपूर्ण रूप से वह व्याप्त है, यानी उसका कहीं अभाव नहीं है। यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उसका एक स्थान विशेष पर जो है प्रभाव है या उपलब्ध उसकी उपस्थिति है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसे सभी स्थानों पर व्याप्त कहा गया है। सभी, कोई ऐसा यहाँ पर हम लोग के शरीर में ना कोई अंग है ना कोई अंश है जहाँ उसकी व्याप्ति नहीं है। तो यह जो सर्वव्यापी है आत्मा, तो उस आत्मा को फिर अविभाज्य ही कहा जा सकता है, उसे विभाजित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि विभाजित होने वाली चीज सर्वव्यापी नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी। और एक स्थान पर उसकी उपस्थिति भी सही नहीं है। अभी आगे देखेंगे, मैं उदाहरण लूंगा। अभी यहाँ पर यही देखते हैं कि भगवान यही कह रहे हैं कि वो अविनाशी है, वो शाश्वत तत्व है और पूरे शरीर में व्याप्त है। यानी हम लोग के शरीर का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक अंश ले लिया जाए तो वह अंश आत्मा से आपूरित होने के कारण सर्वसमर्थ है कि वह विकसित होकर के पुनः एक नया शरीर धारण कर ले। यानी हम लोग के शरीर की एक कोशिका को ले लिया जाए तो उसे भी एक वयस्क व्यक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता है। यानी एक कोशिका के विभाजन के बाद जो अनेक कोशिकाएं जो बनती हैं उन सब में भी वह आत्मा व्याप्त होती है, और उससे फिर जो अन्य जो बन जाएंगे उसमें भी आत्मा व्याप्त होती है। इस तरह से उसका रहस्य है
कि वह एक में है तो फिर सब व्याप्त है, तो क्या वो वहाँ फैल जाती है? अब ये कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि क्या उसके विभाजन होने के बाद फिर वो हो गया, क्या वो आत्मा वहाँ फैल गई? तो नहीं, वो फैल नहीं गई, वो तो उसमें पहले से ही विद्यमान थी। यानी वह वह जो आत्मा है जो उसमें कोशिका में है, तो जो 100 कोशिकाएं फिर बनी, तो वे कोशिकाएं किस किस से बनी? वो जिस जिस से बनी उसमें तो वो पहले से ही व्याप्त है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा तत्व नहीं है, जड़ तत्व नहीं है कोई ऐसा जिसमें कि वह व्याप्त नहीं है। तो कोई भी कोशिका बनेगी तो फिर किसी चीज से ही तो बनेगी, तो जिस चीज से बनेगी उसमें व्याप्त ही है। बस उसका प्रभाव ऐसा होगा कि वे सब इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे कि वह जो है जीव आत्मा के रूप में महसूस होने लगेंगे। यानी जो सामान्य ऊर्जा है उसको जैविक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिस तरह से वैसा ही प्रभाव है। यह अच्छे से समझ लेने योग्य है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है, तो वह हमारे शरीर में जाकर जैविक ऊर्जा के रूप में उसका प्रभाव आता है, तो उस तरह का ही प्रभाव हो जाता है। तो कोई भी तत्व जो शरीर में समाहित होता है, उस तत्व में आत्मा विद्यमान ही होती है। कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें जो कि आत्मा विद्यमान नहीं है। तो क्या आत्मा उस तत्व में रहती है? एक प्रश्न यह उठता है। तो आत्मा उस एक तत्व में नहीं रहती है, यह कहना सही नहीं होगा। उस तत्व में रहने का मतलब हो गया कि जैसे कि मैं कहूं कि मैं कमरे में हूं, तो इसका अर्थ हो गया कि कमरा मैं नहीं हूं। तो यदि कहेंगे कि आत्मा कण में है, तो इसका अर्थ हो गया कि आत्मा कण में तो है, लेकिन जो कण है वह आत्मा नहीं है। वह कण भी आत्मा है अपनी सूक्ष्मता में, लेकिन अपनी स्थूलता में वह कण के रूप में है। आत्मा अपनी स्थूलता में कण के रूप में है। यानी आत्मा का इस तरह से डायमेंशन है, उसका आयाम ऐसा है कि इस पदार्थ जगत में वह पदार्थ के रूप में प्रकट है, और अध्यात्म जगत में वह आत्मा रूप में प्रकट है। यानी वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होने की वजह से ही, अपनी निराकारता की वजह से ही वह प्रकट है, और वह अप्रकट हो जाती है। और जब यहाँ पर प्रकट होना है तो वह पदार्थ के रूप में प्रकट है। यानी पदार्थ ही आत्मा है और आत्मा ही पदार्थ है। पदार्थ की सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है वो आत्मा है, और आत्मा की स्थूलतम अभिव्यक्ति जो है वह पदार्थ। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो है जड़ पदार्थ है और आत्मा जो है चेतन तत्व है। तो ये जो चेतन तत्व है वही अपनी घनीभूत अवस्था में जड़ तत्व है। चेतन तत्व ही अपनी घनीभूत अवस्था में जड़ तत्व जैसा मालूम पड़ता है। यही कारण है कि चेतन तत्व के अभाव को मानने के बाद अब वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग पाया, जो लोग कहते हैं चेतन तत्व का अभाव है या जड़ तत्व है, तो वैज्ञानिकों ने पाया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एक कंप्यूटर बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो उसमें जो सूचनाएं दी जाती हैं जिससे कि वह कोई काम करता है, तो वे जो सूचनाएं हैं, पहले मनुष्य कहता था कि आदमी सोचता है, इस मशीन सोच नहीं सकता। जब मशीन सोचने लगा तो कहा कि इसमें जो डाटा दिया हुआ है बस वैसा ही सोच पाता है। अब यह जो एक नई खोज जो हुई है, अल्फा जीरो कह करके एक बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत शोध होकर के इसको बना है। ये ऐसा रोबोट है कि अब इसमें जो है जब इसमें डाल दिया गया उसके सारे प्रोग्रामों को, तो बाद में पाया गया कि यह जो कंप्यूटर है ये स्वयं ही अपना प्रोग्रामिंग कर ले रहा है और नए नए प्रोग्रामों को रच ले रहा है। तो यह जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो
जो प्रोग्राम उसको नहीं भी किया गया है उसकी प्रोग्रामिंग वो खुद कर ले रहा है। तो यह जो इसके भीतर की चेतनता को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर यही है कि कोई भी जो तत्व जिसको हम लोग जड़ कहते हैं वो वास्तव में जड़ तत्व नहीं होकर के वह चेतन तत्व ही है, परंतु अभी उसकी जो चेतनता है वो सामान्य परिस्थिति में प्रकट नहीं है जो कि हम लोग को दिख जाए। हम लोग स्वयं जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब जाकर के हमें उसकी चेतनता को अनुभूत करने की क्षमता हासिल होगी, अन्यथा नहीं हासिल होगी। अन्यथा हमें वह जड़ रूप में मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी जड़ता भी है। हम लोग उसकी जड़ता देखते हैं, अपनी जड़ता नहीं देखते हैं कि हमारी अभी जड़ता क्या है, हमारे स्तर क्या है। हमें अनुभूत करने की हम किन इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं। हम जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इंद्रिय जो है इनका सहारा ले रहे हैं, ये तो स्वयं ही जड़ है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदना में प्राप्त होगी तो वह तो जड़ ही होगी, वह स्थूल वस्तु ही हो सकती है। तो इनसे जो संवेदना हमें मिलती है वह स्थूल वस्तु ही होती है। ठीक है, वह ऊर्जा रूप में है, कभी प्रकाश रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं, कभी ध्वनि रूप में कान से ग्रहण कर लेते हैं, रसायन रूप में हम जो है मुंह से ग्रहण कर लेते हैं, या सूक्ष्म रसायन के रूप में नाक से ग्रहण कर लेते हैं वायु कणों में, और स्पर्श से जो है त्वचा में ग्रहण करते हैं। परंतु ये फिर भी जो है सूक्ष्म होते हुए भी बहुत सूक्ष्म नहीं है। ये ऊर्जा के स्तर के तो हैं, लेकिन ऊर्जा से सूक्ष्म नहीं है। और आत्मा जो है ऊर्जा से सूक्ष्म है, और इसलिए हमारी इंद्रियां इसे ग्रहण नहीं कर सकती हैं। और इस वजह से ही हमें कोई भी जो वस्तु है वो जड़ के रूप में दिखती है। उस वस्तु की जो चेतनता है वो हमें नहीं दिखती है, क्योंकि हम उसे इन इंद्रियों से तो देखते हैं, तो हम चेतनता कहाँ से देख सकेंगे। इसीलिए हम किसी वस्तु में आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते, किसी व्यक्ति में आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते। आत्मा का दर्शन हम तभी कर सकते हैं उस व्यक्ति में जब हम स्वयं आत्म स्थिति में उपलब्ध हो, तो हमें उसकी जड़ता नहीं दिखाई देगी, उसका मांस हड्डी ये नहीं, बल्कि हमें उसके आत्म तत्व का अवलोकन होगा। लेकिन आत्म स्थिति में पहुंच करके ही, आध्यात्मिक स्थिति में ही हमें ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का साक्षात करती है, कोई अन्य वस्तु से उसका साक्षात नहीं हो सकता। और वो चूंकि सर्वव्यापी है, इसलिए उसे हम उस सर्वव्यापक स्थिति में ही महसूस कर सकते हैं जब हम स्वयं सर्वव्यापक स्थिति में रहेंगे। और हमारी ये जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये सर्वव्यापी तो है नहीं, तो इससे हम कैसे देख सकते हैं आत्मा को। हमारी ये आंखें तो अविभाज्य है नहीं, तो अविभाज्य को अगर महसूस करना है तो अविभाज्य से ही महसूस करना पड़ेगा। जो चीज स्वयं स्थूल है उससे हम सूक्ष्म को नहीं महसूस कर पाएंगे। उससे महसूस करने का हमारा जो दायरा है वो काफी छोटा है। तो हमारे भीतर में जो चित्त कण हैं, उन चित्त कणों को महसूस करने के लिए हमें उस चित्त कण की अवस्था तक जाना पड़ेगा। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वह जो अविनाशी तत्व है उसको कोई भी समर्थ नहीं है विनाश करने में। यानी वह अविनाशी है, वो अमर है, तो उसे कोई भी उसे काटने में, जलाने में, इस में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब काटने, जलाने, ये सब की क्रिया जो है ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है नहीं, और वह अति सूक्ष्म है। इन पदार्थ की क्रियाओं से वो परे है, तो कैसे कोई काट सकता है, जला सकता है। इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता है, वो अविनाशी तत्व है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि तू युद्ध करके ये सोचता है कि मैं इसे मार दूंगा, परंतु इसे मारने में कोई समर्थ नहीं है। और जो चीज़ रूपांतरित होती है, बदलती रहती है, यानी विनाश को प्राप्त होते रहती है, वह भी प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त है। उसे यदि तू समझता है कि रोक दूंगा, तो वह भी समर्थ नहीं हो सकते हो। उसमें भी कोई समर्थ नहीं है कि जो चीज़ें रूपांतरित होती हैं, बदलती हैं,
उसे कोई रोक दे। यानी आत्मा के उस डायमेंशन को जिसमें कि उसका बदलाव हो रहा है, जिसको पदार्थ कहते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा के उस डायमेंशन को जिसमें कि वह अविभाज्य तत्व है, उसको भी कोई नहीं बदल सकता, वो बदल नहीं सकता। तो भगवान का यहाँ पर यह संदेश है। अब इसमें जैसे अगर हम इसको भाषा से समझें तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यह आदमी है, यह पेड़ है, वह पशु है, वह पक्षी है, तो इसमें जो हम भिन्न भिन्न संज्ञाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य का, पेड़ का, पशु का, पक्षी का, ये सब जो भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, ये सब संज्ञाएं जो हैं ये स्थूल स्वरूप हैं, ये बदलती हैं, ये सीमित हैं, ये विनाशी हैं, रूपांतरित होने वाली है। लेकिन उसमें जो है यह मनुष्य है, तो इन सभी में है जो है ये कॉमन है। तो ये जो है ये अव्यय है, यानी ये अविनाशी है। तो भाषा के अर्थ में ये देखें कि यह जो है शब्द है, यह जो है वह अविनाशी जैसा है, यानी वो सभी में कॉमन है और उसकी वजह से वो अबदलाव की स्थिति है। उसी तरह से कोई हूँ शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं फलना हूँ, मैं ढिकना हूँ कह करके। अब यहाँ पर एक जो बहुत कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कैसा है ये जो है, कितना छोटा है। आत्मा के विषय में, इसमें सूक्ष्मता के विषय में कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये कितना सूक्ष्म है और ये कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है के विषय में जो कहीं कहीं उपनिषद में जो आया है और सूक्ष्मता के विषय में भी उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है, तो उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत भ्रांतियाँ फैल जाती हैं और कई लोग कई तरह की आपत्तियाँ उठाते हैं। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में इसे कहा गया है कि ये जो है बाल के अगले भाग के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से के 100वां हिस्से के बराबर है, यानी 100 का 100, यानी वो जो है 1000वें हिस्से के 10,000वें हिस्से के बराबर हो जाएगा, 100 का 100। तो इसका अर्थ क्या यह है कि वह भी इस तरह से वो इतना सूक्ष्म है, तो ये तो कोई बहुत सूक्ष्म हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा, जैसे कि उदाहरण है कि बलाग्र सप्तभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यानी यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में हम विभाजित कर दें और उनमें से एक भाग को हम जो है 100 भाग में पुनः जो है विभाजित कर दें, तो यह जो है उसकी माप के बराबर हो जाएगा। ऐसा है बताया हुआ, परंतु इससे ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि ठीक ऐसा ही है। यह एक आपको एक दृष्टांत समझाने के उद्देश्य से दिया गया है, क्योंकि वही उपनिषद में ही, जैसे यह श्वेताश्वतर उपनिषद है तो कठोपनिषद में कहा गया है अणो अणियान महतो महियान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। तो कह रहे हैं कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा है। ये मतलब ज़्यादा फिलोसॉफिकल आंसर है और ज़्यादा सही है कि वो छोटे से सूक्ष्म है। और यहाँ जो इसको ऑब्जेक्टिव आंसर जो श्वेताश्वतर उपनिषद में दे दिया गया कि बाल के अगले हिस्से के जो है 100 भाग कर दिया जाए, फिर उस 100 भाग एक भाग को उसको माने ऑब्जेक्टिफाई किया जो गया है, तो कोई ये सोचेगा कि इतना ही है, ये बिल्कुल साइंटिफिक टाइप से, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जो इसीलिए यहाँ इसको क्लियर करने के लिए ही यहाँ कठोपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि वह जो है छोटा से छोटा है, अणु से अणु है वह। तो उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी वो इतना छोटा है कि उसे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बाल के
10,000 को अगर करें तो उसको विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि वह अकल्पनीय बिंदु के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अकल्पनीय बिंदु जो है उससे छोटा नहीं हो पाया। हमें ऐसे तत्व की जरूरत है जो कि स्थान ही नहीं घेरता हो, यानी जिस वो इतना छोटा हो कि वो जगह ही नहीं घेरता हो। अब आप सोच सकते हैं वो कैसा अकल्पनीय हुआ। अब आप ऐसे तत्व को सोचिए जो कि स्थान नहीं घेरता, जिसे स्थान की जरूरत नहीं पड़ती हो, इतना छोटा हो गया। हर तत्व को स्थान की जरूरत पड़ती है, आकाश की जरूरत पड़ती है, आकाश तत्व की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इतना छोटा हो चुका है कि आकाश तत्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरता है। यानी वो स्पेस से, डायमेंशन से आगे निकल गया, और बहुत सूक्ष्म होने से वो मास के डायमेंशन से भी आगे निकल गया। और स्पेस और मास के डायमेंशन से वो जब परे हो गया तो जाहिर सी बात है वो टाइम से भी परे हो गया, तो वो कालातीत हो गया। इसीलिए वो ऐसा ही तत्व जो है सर्वव्यापी हो सकता है, और जो कोई स्थान घेरता हो वो सर्वव्यापी कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कठोपनिषद का यह जो मंत्र है यह ज्यादा सही है, अणो अणुयान महतो महियान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो है कि गुह्य प्रदेश में वह रहता है। गुह्य प्रदेश का यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी गोपनीय स्थान में रहता है, गुप्त है वह रहस्यमयी है, वह छिपा हुआ है, अव्यक्त है। छिपा हुआ, गुह्य का अर्थ यहाँ पर अव्यक्त है। तो वह अव्यक्त की जो स्थिति उसकी है, उसके रहने की जो स्थिति है वो अव्यक्त है, उसे आकाश तत्व की जरूरत नहीं है। वायु को भी आकाश तत्व की जरूरत है स्थान में रहने के लिए, लेकिन आत्मा को नहीं। तो इसीलिए वह रहस्यमयी है और वह गुह्य है, और जिस वो इतना सूक्ष्म है उसी से हमारे सारे प्राणित होते हैं। यह जो है मुंडक उपनिषद में इस बात को कहा गया है, और कठोपनिषद में भी कहा गया है, और समझाने के ही अर्थ में कहा गया है। यहाँ भी आप देखेंगे मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि एषो अणु आत्मा चेतसा वैदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणेश्चितं सरमोदम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेश आत्मा। अर्थात आत्मा जो है वह जो है अणु तुल्य है। तो यहाँ पर अणु का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वो उसका कोई आकार है। इसलिए पहले मैं कह दिया हूँ पहले ही कि कठोपनिषद में कहा है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी अणु है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया जा रहा है कि वो अणु है, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसको हम लोकेट नहीं कर सकते हैं, उसका कोई स्थान है ऐसा नहीं है। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि वह जो हमारे 5 वायु तत्व हैं, वे 5 जो वायु तत्व हैं उसमें जो जीवन ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा, ऊर्जा का वह स्वरूप जो जीवन देता है, जो बढ़ाता है, जो जोड़ता है। तो ऊर्जा का वह स्वरूप जो जीवन देता है वह प्राण कहलाता है। तो कह रहे कि उस वह जो प्राण तत्व है उसमें वह व्याप्त है। अब यहाँ ये समझने के योग्य है कि वह आत्मा जो है वह जीवन ऊर्जा में व्याप्त है, और उसके कारण ही हम लोग को शक्ति मिलती है। यानी यदि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शक्ति इन पदार्थों से लेते हैं तो ये गलतफहमी है, बल्कि इस पदार्थ में जो सूक्ष्म रूप से व्याप्त है आत्मा, शक्ति उससे आती है। वह शक्ति का आदि स्रोत है। तो शक्ति का जो आदि स्रोत है वह आत्मा। अभी तक वैज्ञानिकों ने शक्ति की खोज की है, शक्ति के स्रोत की खोज नहीं की। ये इनका कहना है कि शक्ति जो है यह जो है नष्ट नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरित होती रहती है। एक
स्वरूप से दूसरे स्वरूप में। परंतु इस रूपांतरण को ही तो नाश कहा जाता है, अन्यथा इस दुनिया में नाश क्या होता है? यदि हम कहेंगे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर could be destroyed, but it is converting into another form। तो ये फॉर्म जो अनदर फॉर्म है, जो इसका कोई कन्वर्जन है, और यहाँ जो क्रिएशन नहीं है और डिस्ट्रक्शन नहीं है, खाली कन्वर्जन है, तो इस कन्वर्जन को ही तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन क्या होता है? कोई चीज हम सर्वथा थोड़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कन्वर्ट ही तो कर सकते हैं। क्या किसी वस्तु को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? उसे भी हम कन्वर्ट ही कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी वस्तु को। तो इसमें उसमें उसमें विशेष क्या है फिर? उस ऊर्जा की परिभाषा में विशेष क्या होगी? किसी भी वस्तु को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कंप्लीटली, वो सिर्फ कन्वर्ट ही होती है कोई भी वस्तु। तो वह जो कन्वर्जन है वही डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन है, परंतु उसमें जो ऐसा है जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी वह जो अपने वो हैपन की जो उसमें स्थिति है, आखिर उसमें कुछ न कुछ बिंग तो है जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वह कुछ है जो कन्वर्ट हो रहा है। तो वह जो है जो कन्वर्ट होता रहता है, तो उसका ऊपरी का स्वरूप कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वह जो अपने में हैपन की जो उसकी स्थिति है, दैट विच इज बीइंग, एंड दैट बीइंग इज नॉट कन्वर्टिंग, इट इज जस्ट एग्जिस्टिंग, वो सिर्फ बस है। तो वह जो है पन है वही आत्मा है, और वह जो है ऊर्जा का भी वह स्रोत है, यानी ऊर्जा वास्तव में इसको ऊर्जा कहते हैं, वह ऊर्जा वहां से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ कहते हैं कि वह जो है सभी प्राणियों के हृदय के भीतर स्थित है। तो हृदय का मतलब क्या हो गया? यह हमारा जो भौतिक हृदय है, क्या यह यहाँ कहा जा रहा है? तो यहाँ इस भौतिक हृदय से मतलब नहीं है। हृदय का अर्थ होता है हृदयम, केंद्र है। तो यहाँ जो केंद्र है, यानी जो सेंटर है, सब चीज के सेंटर में वह उपस्थित है। उसकी सर्वव्यापकता को ही बतलाने के लिए कहा गया है कि वह हृदय में है। भौतिक हृदय से उसका लेना देना। कुछ लोग जो हैं वो भौतिक हृदय की बात सोच लेते हैं कि वो भौतिक हृदय में है। भौतिक हृदय का होता है हृदयम, तो केंद्र में है। तो केंद्र क्या है? उसकी जो परिधि, और हर परिधि जो होती है, आप ध्यान रखेंगे कि हर परिधि जो होती है वो डॉट से बनी है, पॉइंट से बनी है, और हर परिधि का हर पॉइंट जो होता है वो अपने आप में भी एक केंद्र है। तो इसकी जटिलता को समझें। एक तो परिधि हो गई गोल, उसके मध्य में एक केंद्र हो गया, लेकिन परिधि का एक एक पॉइंट जो है वह भी अपने सूक्ष्म होने के कारण वह भी जो है सेंटर है, और उसकी भी परिधि है। और उसकी परिधि क्या है? उसकी परिधि और अव्यक्त है, वह और छोटी है और सूक्ष्म है वह उसकी परिधि। और फिर वह जो परिधि आएगी उसके भी जो कण होंगे वह भी सेंटर में होगा। इस तरह से हर परिधि का हर कण अपने आप में एक सेंटर है, और हर सेंटर अपने आप में एक परिधि है स्थूल रूप में। तो इस तरीके से यह व्यक्त और अव्यक्त होता है। इसलिए वृत्त का इतना महत्व दिया गया है, केंद्र का इतना महत्व दिया गया है, परिधि का। तो उसको यहाँ समझना है, वह हृदयम है, उस अर्थ में वहाँ बताया गया। ये काफी गूढ़ रहस्य है, इसलिए मैंने शुरू में ही इस श्लोक के कहा था कि यह गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसे बहुत कम लोग समझते हैं, समझाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाते हैं अधिकतर लोग। तो यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है, इसका जो सूक्ष्म है,
वह है। और यहाँ पर जो इसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है कि ये केस के जैसे केस के अग्रभाग का जो हिस्सा है उसके विषय में एक जगह और वर्णन आता है, तो वहाँ पर कह दिया गया है कि साग्र शत भागस्य शतांशः सादृश्यात्मक। यहाँ सादृश्यात्मक का प्रयोग किया गया है कि उसके सदृश्य है वह, न कि वहता ही है। कि साग्र शत भागस्य शतांशः सादृश्यात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणः। अर्थात जो ये आत्मा के जो ये सब परमाणु हैं, इसके यहाँ पर इसके कण को क्या कहा गया? संख्यातीतो। यहाँ जो ये जिसको चित्त कण कहा गया है और इसको कहा गया संख्यातीतो, तो ये संख्या से परे अनंत है यह। तो जब अनंत होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई सेंटर नहीं होगा, इसकी कोई परिधि नहीं होगी। अनंत का कोई सेंटर नहीं हो सकता है, कोई परिधि नहीं हो सकता है, संख्यातीत है वो। संख्या में उसे हम नहीं बांध सकते। और वास्तव में उसे यहाँ चित्त कण कहा गया है, लेकिन वह क्या चित्त का कण है वह, तो वह सिर्फ कण रूप में नहीं है, कोई ऐसा नहीं समझे। इसीलिए यहाँ संख्यातीतो भी लिखा हुआ है। तो वह सिर्फ कण नहीं है कि कण का मतलब कोई समझ ले कि भाई तो तब किसी सीमित जगह में हो गया इसीलिए तो वह कण है। तो यहाँ वह चित्त कण है। और चित्त का अर्थ, चित्त तो खुद ही कण से परे हो गया। तो समझाने के अर्थ में यहाँ पर कहा गया है चित्त जो है वास्तव में खुद ही कण से परे अवस्था में है। तो वह जो खुद चित्त जो है कण से परे अवस्था में है, वह साइकिक स्टेट खुद ही है चित्त। और साइकिक स्टेट खुद चित्त है, तो उसका भी जो कण है, यानी आप यह बतलाने के लिए कि उससे भी सूक्ष्म है, यह बतलाने के लिए ही यहाँ पर चित्त कण शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसीलिए कहा गया कि यह जीव है बहुत सूक्ष्म स्वरूपोयम, यह काफी सूक्ष्म है। और संख्यातीतों का भी प्रयोग किया गया, संख्या से परे है। और यह जो केसाग्र सत भाग से लिखा हुआ है शतांशः, तो यहाँ पर सादृश्यात्मक लिख करके यह बतला दिया गया है कि केस के अग्रभाग के जो 100 का जो 100वां जो हजारों 10,000वां हिस्सा था, वह आपको मात्र समझाने के लिए है कि ये लेमैन को भी समझ सकते हैं, इसलिए उसका प्रयोग किया गया है। और बाद में जो संख्यातीतों और चित्तकणा का प्रयोग किया गया है, ये वैज्ञानिक बुद्धि वालों के लिए और दार्शनिक बुद्धि वालों के लिए है, ताकि इसको दोनों तरह की बुद्धि वाले समझ सकें। और कठोपनिषद में एक जगह और आया है, एक जो हल्का सा विवाद भी उठता है, तो उस विषय को भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि कठोपनिषद में आया है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिर्वाधुमकः। यहाँ भी एक चीज स्पष्ट किया गया है कि यह जो है, यह पुरुष, यह जो है अंगुष्ठ मात्र। तो यहाँ जो ये अंगुष्ठ मात्र का यहाँ जो शब्द दिया गया है, तो इसको बहुत लोग सोचते हैं कि यह यहाँ अंगूठा के लिए है। तो ये वास्तव में अंगूठा के लिए नहीं है। अंगुष्ठ जो है अंगूठा के लिए प्रयोग नहीं होता है। यह बतलाने के लिए है कि ये जो पंचवायु हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पंचवायु है, इनको अंगुष्ठ कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में, साधना की भाषा में, क्योंकि 5 हैं। एक एक जो हमारी जो उंगलियां हैं, जैसे कि कनिष्ठा उंगली है, तो यह जो है एक एक तत्व को बतलाने के लिए है, जैसे जल तत्व के लिए। और ये जो हमारा वो अनामिका है वो पृथ्वी तत्व को, और यह जो मध्यमा है ये आकाश तत्व को, यह जो तर्जनी है ये वायु तत्व को, और जो अंगूठा है यह अग्नि तत्व को बतलाने के लिए। तो 5 तत्वों को बतलाने के लिए 5 अंगूठे का प्रयोग होता है। उसी तरह से 5 वायु को भी बतलाने के लिए 5 अंगुलियों का प्रयोग होता है। यानी ये 5 उंगलियां हैं, तो यह जो है यह पंचवायु को बतलाने के लिए। और जब हम इसे मोड़ देते हैं तो इसे हम कहने लगते हैं अंगुष्ठ मात्र। जब हम इसे मोड़ देंगे तो यह जो स्वरूप बन जाएगा, ये अंगूठा जैसा स्वरूप बन जाता है, इसको अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है।
यानी ये अंगूठे के बराबर, ऐसा चारों उंगलियां मिल जाएंगी, अंगूठे से लग जाएंगी तो ये अंगूठे के बराबर हो जाती हैं। तो अंगुष्ठ मात्र से कहा गया है। यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र का मतलब अंगुली से नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये जो 5 वायु हैं और इन 5 वायु के जो पंच वो जो हैं प्राण हैं, तो यहाँ पर उससे मतलब है। और उस पंच प्राण में जो मैंने कहा कि जैविक ऊर्जा है, उसमें वह जो है सूक्ष्म स्वरूप में वो तैरता रहता है, ऐसे समझ लीजिए। उसकी तरंगे वहाँ विद्यमान है। समझाने के अर्थ में बोल रहा हूँ तरंगे क्या होंगी। तो यह आत्मा को इस तरह से बतलाने के लिए है। और फिर कहा गया कि ज्योति व धूमकः, कि वह ऐसी ज्योति है जो कि धुएं से नहीं उठी है, अधूमकः है, वहाँ उसमें कोई धुआं नहीं है। और वह ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप का अर्थ को ये नहीं समझे कि ये प्रकाश स्वरूप, क्योंकि प्रकाश तो फिर जो है पदार्थ हो जाएगा, तो उसको कोई प्रकाश ना समझे। वो प्रकाश स्वरूप है आपको बतलाने के लिए कि वह प्रकाशित करता है, अपने को प्रकट करता है। और वह अधूमक है। उस अधूम का मतलब कि उसमें कोई मल नहीं है। धुआं जो है मल है प्रकाश का। तो यह बतलाने के लिए है कि वह जो है धुएं के साथ युक्त रोशनी जैसा नहीं है, बल्कि उसमें कोई धुआं नहीं है, यानी पूर्ण शुद्ध है वह, और ज्योतिनुमा है। और ज्योति का अर्थ जो है वो प्रकाशित करने के अर्थ में है कि वह अपने को स्वयं को प्रकाशित करता है, यानी उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर सकता। वह जो है स्वयं को ही प्रकाशित करता है, यानी आप उसे जो है महसूस नहीं कर सकते। उसे किसी चीज से महसूस नहीं किया सकता है, उसे बस उसी से महसूस किया जा सकता है। यानी आत्मा को आत्मा से ही महसूस किया जा सकता है। यदि हम कहें कि हम उसे जान लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है हम क्या है, तो क्या हम जान सकते हैं? तो यह हम क्या है? क्या यह हम मन है? यदि हम अपने को मन समझ करके उसको जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं जान सकते। यहाँ यदि अपने को संबोधित करना है कि मैं, तो मैं क्या मन हूँ? यदि मैं मन हूँ तो उसे नहीं जान सकता। मैं मस्तिष्क, क्या मैं मस्तिष्क हूँ? तो यदि मैं मस्तिष्क हूँ, अपने को मस्तिष्क मानता हूँ, तो मैं उसे नहीं जान सकता। मैं ये भौतिक शरीर, मांस, हड्डी, मज्जा, वसा, तो क्या यह मैं हूँ? यदि मैं यह हूँ तो मैं उसे नहीं जान सकता। अंतःकरण, तो यदि मन का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है, यदि मैं वह हूँ तो क्या मैं इसे जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। तो इसे कौन जान सकता है? तो आत्मा को सिर्फ आत्मा जान सकती है। इसीलिए यहाँ ज्योति अधूम कहा है, वहां कोई वह नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई मल नहीं है। आप किसी के माध्यम से उसे नहीं जान सकते। तो सदैव आत्मा ही आत्मा का साक्षात करती है, ये ध्यान सदैव रखें। आप जो अपने को समझते हैं कि मैं मस्तिष्क हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, तो आप कभी उसे साक्षात नहीं कर सकते। यानी आप इंद्रिय रूप में होकर साक्षात नहीं कर सकते, आप आत्म रूप में होकर साक्षात कर सकते हैं। यही यहाँ पर इसका अर्थ है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिर्वाधुमकः। तो यह जो है ये परमेश्वर की ये जो है दिव्य किरणें हैं, इसे प्रभा भी बोलते हैं। ये परमाणु स्फुलिंग है, और यह जो है काफ़ी गूढ़ है। इसे मतलब मैंने आज जो आपको बताया है ये गूढ़तम प्रवचन में से है। तो मैं अपनी तरफ से इसे सरल भाषा में आपके लिए समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि जटिल है और इसकी वजह से नहीं समझ में आते, क्योंकि गीता खुद ही गूढ़ है और उसमें गीता के गूढ़तम श्लोक में से यह है, तो आप फिर जो है इसका फिर कुछ साधना भी अनिवार्य है, सिर्फ शब्द ज्ञान से ही नहीं काम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो येन सर्वमिदं ततं का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, तो यह जो श्लोक है ये गीता में 3 बार आया है। तो एक बार तो 8वें अध्याय में भी आया है, वहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बतलाने के लिए है। और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तो
इस शरीर में जो उसकी सर्वव्यापकता है आत्मा की, वह बतलाने के लिए हुआ है। और संसार में जो परमात्मा की सर्वव्यापकता है उसके लिए 8वें अध्याय में प्रयोग हुआ, उसी तरह से 18वें अध्याय में प्रयोग हुआ है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट संदेश दिया है कि तू चिंता मत कर अर्जुन, और जो है यह आत्मा अविनाशी है, आत्मा पूरा व्याप्त है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ पर जो है ये सब मर जाएंगे या तुम इन्हें मार दोगे। यहाँ जहाँ तक बदलने की बात है तो इनके रूप बदलते हैं, और पहले भी बदलते रहे, अब भी बदल रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। इसे भी तू रोक नहीं सकता। तो जब तू न इसके विनाश में कुछ कर सकता है, न अविनाश में कुछ कर सकता है, तो काम का क्या क्यों परेशान हो रहा है। बस तुम हेतु हो उनके इस रूपांतरण में,